शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला था। गांव वाले उस झूले पर बैठने से बहुत डरते थे। उसी गांव में एक पति पत्नी अनिल और सुमन सो रहे होते हैं। उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती है। अनिल की आंख खुल जाती है उन आवाजों को सुनकर। अरे भाग्यवान, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? उठो उठो जरा। मुझे लगता है ये आवाजें उस डरावने बरगद के पेड़ के झूले से आ रही हैं। उठो ना सुमन, कहती। फिर सुमन की आंख भी खुल जाती है। वह बोलती है, अरे दैया रे दैया, मर गए। ये आवाजें तो उसी डरावने झूले की तरफ से आ रही है। चलो तुम घबराओ मत, मैं जाकर देखता हूँ। फिर अनिल घर की खिड़की से देखता है तो उस बरगद के पेड़ पर एक औरत सफेद साड़ी पहने बैठी झूला झूल रही होती है। अनिल बहुत डर जाता है और वो रो भी रही होती है साथ में। अरे भाग्यवान, देखो, उस झूले पे एक औरत सफेद साड़ी पहनकर झूला झूल रही है और साथ में रो भी रही है। फिर सुमन देखती है, अरे दैया, ये तो कोई चुड़ैल ही लग रही है, सफेद साड़ी पहने। अरे कैसी बात कर रही हो, जरूर कोई औरत होगी जो झूला झूल रही है। अजी, रात के 2 बजे कौन झूला झूलता है? ये देखो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे तुम चिंता मत करो, अभी देखते हैं क्या माजरा है, बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाने दूंगी आपको। जान खतरे में डालने का बड़ा शौक है। थोड़ी देर बाद वह औरत झूले से गायब हो जाती है। उन दोनों पति पत्नी के तो होश ही उड़ जाते हैं। अजी, बोला था ना ये कोई चुड़ैल होगी। आज तक तो बस अफवाह ही सुनी थी, आज तो असलियत में देख लिया। अरे हाँ भाग्यवान, तुम कह तो ठीक रही हो, ये हमारी आंखों के सामने से ही गायब हो गई है। जरूर ये चुड़ैल ही है। अगर मैं चला जाता तो मुझे नहीं छोड़ती। हाँ जी, तभी तो मैंने आपको नहीं जाने दिया। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। हम बहुत जल्द ये घर खाली करके यहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन सुमन के भाई भाभी उसके घर आते हैं शहर से। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। अरे भैया, आ गए तुम? नमस्ते भाभी, कैसे हो? अरे बहन, तेरे भाभी का बहुत मन था मिलने का और बहुत दिन भी हो गए थे, तो सोचा आज मिल लेते हैं। फिर वह सारे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करते हैं। शाम को सुमन अपने भाई से बोलती है, भैया आप हमारे कमरे में सो जाइए, हम पास वाले कमरे में सो जाते हैं। किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो आवाज दे देना, ठीक है? अब हम चलते हैं। फिर सुमन और उसका पति दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। प्रकाश की पत्नी रीमा की नजर खिड़की पर जाती है और खिड़की से उस झूले पर। अजी सुनिए, देखिए कितना सुंदर झूला है। चलो ना, मुझे वहां झूला लाओ। मुझे झूलने का बहुत मन कर रहा है। हमारे शहर में तो कहाँ होते हैं ऐसे झूले। चलो ना आप मेरे साथ, और खूब मजे करेंगे झूल कर। अरे रीमा, कैसी बातें कर रही हो? रात हो रही है, सुबह चले जाना। और मैं बहुत थका हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चला सोने। फिर रीमा उस झूले को देखती है। अजी चलिए ना, मेरा बहुत मन कर रहा है झूला झूलने का। पर प्रकाश उसकी एक ना नहीं सुनता और सो जाता है। पर रीमा कहाँ मानने वाली थी, उसका तो मन झूला झूलने का करता है। चलो कोई बात नहीं, ये झूला इतनी दूर भी नहीं है, मैं प्रकाश को परेशान नहीं करती, खुद ही चलती हूँ। फिर रीमा घर से बाहर उस झूले के पास आ जाती है और बहुत खुश होती है उस झूले को देखकर। फिर रीमा बोलती है, अरे वाह, ये तो वैसे ही झूला निकला जैसा मैंने सोचा था। इस पे झूलकर बहुत मजा आएगा। फिर रीमा झूले पे बैठ जाती है और जोर जोर से गाने लगती है। पंछी बनो, उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। कितना मजा आ रहा है झूले पे, तो कितना सुकून मिल रहा है। शहर में ऐसे झूले होते ही कहाँ हैं। प्रकाश भी ना आ नहीं सकते थे मेरे साथ। फिर रीमा बहुत देर तक झूला झूलती है। अब काफी देर हो गई है, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, वरना प्रकाश गुस्सा करेंगे मैं बिना बताए आ गई। फिर रीमा उतरने की कोशिश करती है तो उसे लगता है जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया है और उसे उस झूले पे से उतरने ही नहीं दे रहा है। वह बहुत कोशिश करती है पर वो झूले से नीचे नहीं उतर पाती। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई मुझे बचाओ, किसने पकड़ा है मुझे? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फिर रीमा इधर उधर देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह बहुत डर जाती है। अरे ये कौन है जो मेरे साथ ऐसे मजाक कर रहा है? बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। प्रकाश प्रकाश।
फिर रीमा की आवाज प्रकाश के कानों तक जाती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। बगल में सोए सुमन और अनिल भी वहां आ जाते हैं। वे प्रकाश से पूछते हैं, अरे रीमा कहाँ चले गई आधी रात में? तभी अनिल की नजर खिड़की पे पड़ती है, जहां उस बरगद के पेड़ के नीचे रीमा बेहोश पड़ी होती है। अरे देखो रे देखो, रीमा तो उस बरगद के पेड़ के झूले के पास है, जल्दी चलो उधर। फिर वह तीनों भागते हुए उस पेड़ के झूले के पास आते हैं, जहां पर रीमा बेहोश रहती है। अरे क्या हो गया मेरी बीवी को? उठो उठो। अरे इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो प्रकाश, इसे घर ले चले। फिर प्रकाश रीमा को गोद में उठाकर घर ले आता है। अगली सुबह रीमा की आंख खुलती है तो सुमन उसे बोलती है, अरे रीमा, तुम ठीक तो हो ना? आइंदा से उस बरगद के झूले पे मत जाना। ठीक है दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वहां गई थी। फिर अगली रात सब सो रहे होते हैं कि आधी रात में रीमा उठ खड़ी होती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है, पैर उल्टे हो जाते हैं और फिर रीमा चलकर आधी रात में उस झूले के पास पहुंच जाती है। उस पर बैठकर झूला झूलने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है, गाना गाती है और तो कभी रोती है, आ हा 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 हा। फिर उसके रोने की आवाज सुमन और अनिल के कानों में पड़ती है। वो रोती है और फिर दोबारा गाना गाती है, ये क्या हुआ, ही ही, कैसे हुआ। फिर सुमन और अनिल प्रकाश के कमरे में पहुंच जाते हैं, पर रीमा को ना देखकर बहुत परेशान होते हैं। अरे ये नासपीटी रीमा दोबारा चले गई। फिर सभी लोग खिड़की की तरफ देखते हैं तो रीमा झूला झूल रही होती है। वह सभी लोग रीमा को यूं झूला झूलता देख डर जाते हैं। अरे ये नासपीटी दोबारा चले गए झूले के पास, चलो इसे वापस लेकर आते हैं। इसे पता नहीं है ये झूला कितना डरावना है, इस पे एक चुड़ैल का वास है, ये तो अपने साथ साथ हमें भी नहीं छोड़ेगी। हाँ हाँ दीदी, सही कहती हो तुम, हमें जल्द से जल्द रीमा को घर वापस लाना होगा। हाँ हाँ चलो, देर मत करो, जल्दी चलो झूले के पास, वरना कहीं देर ना हो जाए। फिर वह तीनों वो झूले के पास जल्दी से जाते हैं। वह रीमा से बोलते हैं, अरे नासपीटी, तुझे मना तो किया था झूले पे नहीं झूलना, फिर दोबारा आ गई इस झूले पे झूलने के लिए। चल उतर, घर चल, ये झूला ठीक नहीं है। कौन है तू? ये क्या हुआ? अरे ये तो अपनी हालत में नहीं है, और इसके पैरों को तो देखो, वो उल्टे हो रखे हैं, जरूर ये एक चुड़ैल बन गई है। अरे मेरी बीवी चुड़ैल बन गई? हाँ हाँ, इसके पैर तो उल्टे हैं। अरे मुझे लगता है अब हमें अपनी जान बचा के भागना होगा, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। मेरी बीवी चुड़ैल बन गई, मेरी बीवी चुड़ैल बन गई, भागो रे भागो भागो। फिर वह तीनों अपनी जान बचाकर उस झूले से भागकर आ जाते हैं। गांव वाले उनसे पूछते हैं, अरे भाई क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया आधी रात को? अरे भाई, मेरी बीवी की पत्नी और भाई आए थे, उसकी पत्नी आधी रात को उस बरगद के पेड़ के झूले पर बैठ गई और चुड़ैल ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। चलो अब क्या करें हम? अरे सत्यानाश, अब हमें सबको मिलकर वहां चलना होगा। फिर सभी गांव वाले उस बरगद के झूले के पास आते हैं, जहां रीमा अभी भी झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, तूने हम सभी गांव वालों को बहुत परेशान किया है, अब छोड़ दे इस रीमा का शरीर और चली जा यहाँ से। हम तेरे डर से इस रास्ते से आना जाना भी बंद कर रखा है, अब तू नहीं मानेगी तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, चल छोड़ दे। अरे भाइयों, मुझे लगता है हमें इस झूले की रस्सी को पेड़ से अलग कर देना चाहिए। हाँ भाई, क्या तो तुम ठीक रहे हो, लो ये रहा खंजर। फिर खंजर से एक गांव वाला उस झूले को बरगद के पेड़ से अलग कर देता है। रीमा गिर जाती है और रीमा के अंदर से वो चुड़ैल बाहर आ जाती है। एक सभी गांव वालों, तुमने गलत किया, ये झूला तोड़कर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, इसके झूले में आग लगा दो, क्या पता झूले में आग लगाने से चुड़ैल भी जल जाए। फिर दूसरा गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है। जैसे ही झूले में आग लगती है, चुड़ैल भी जलना शुरू हो जाती है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी अपना बदला लेने। तुम सभी गांव वालों ने ठीक नहीं किया मेरे साथ, जो मेरे झूले को आग लगा दी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।